नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद माना गया कि नरेंद्र मोदी ने जनता के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उम्मीदों की मीनारें खड़ी कर देने वाले नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि उनका जादू राज्यों के चुनावों में भी बरकरार है। ताजा तरीन आंकड़े एक बार फिर से इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देश को मजबूत सरकार दी, झारखंड को मजबूत सरकार दोगे? माता की। जब से नरेंद्र मोदी ने बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई है, तब से वो बीजेपी के सबसे बड़े निर्विवादित विजेता चेहरा बन गए हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो बीजेपी नरेंद्र मोदी की उंगली थामे आगे बढ़ी और मोदी ने कामयाबी के बड़े कदम भरते हुए बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया। एक बार फिर विशेषज्ञों, चुनावी विश्लेषकों और राजनीतिक पंडितों की नजरें मोदी पर लगी हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इंडिया टुडे और सिसरो के एग्जिट पोल के आंकड़े एक बार फिर इशारा कर रहे हैं कि मोदी का जादू फिर चलेगा। झारखंड में पहली बार बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। बीजेपी को 43 से 51 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं। जेएमएम 15 से 19 सीटों के साथ कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र वासियों के बाद मोदी ने आदिवासियों के दिलों पर भी जादू चला दिया है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का एक आकर्षण जरूर मैं मानता हूं कि झारखंड में काम किया है इस इलेक्शन में, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से वहां पर रिजल्ट आते हैं। भारत की राजनीति में मोदी बदलाव का प्रतीक बन गए हैं। वो जनता को खुद से जोड़ने में कामयाब हुए हैं। हालिया दौर की राजनीति में उनके कद का नेता नहीं है। जनता जैसे सबको भूल गई है, याद है तो बस मोदी। झारखंड में अगर बीजेपी बहुमत से सत्ता में आती है तो हरियाणा के बाद ये दूसरा राज्य होगा जहां मोदी लहर का बड़ा असर होगा। अब रुख घाटी का करते हैं। जम्मू कश्मीर में कभी पैंथर्स पार्टी से छोटी हैसियत रखने वाली बीजेपी इस बड़े फायदे में नजर आ रही है। इस फायदे के पीछे बीजेपी का एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। घाटी में भी मोदी के बूते ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को बहुमत तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहने के आसार हैं। पीडीपी 32 से 38 सीटें जीतकर पहले नंबर पर, बीजेपी 27 से 33 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर, सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 से 14 सीट और कांग्रेस को 4 से 10 सीटें मिलने के आसार हैं। भारत माता की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी भले ही बहुमत से दूर रहे, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो पिछले चुनाव में महज 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी और 2002 के विधानसभा चुनाव में जो पैंथर्स पार्टी से भी पिछड़कर महज 1 सीट जीत सकी, अगर वो इस आंकड़े वाली स्थिति में आ खड़ी होती है तो इसका श्रेय भी मोदी को ही जाता है। तो वैली में देखिए ऐसा है, जैसे मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात आप करें तो मैं उसको इस तरह कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि जम्मू झारखंड है और वैली जो है बंगाल है, तो जम्मू में झारखंड में स्वीप करेगा, और लेकिन अगर वो वैली में दस्तक भी दे देते हैं, जैसे 2 सीट बंगाल में जीती, तो किसी भी बड़ी विक्ट्री से बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी। अगर आंकड़ों के मुताबिक नतीजे रहे तो तय मानिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी सहित अपनी छवि को बदलने में कामयाबी पाली है। साथ ही एक ऐसे राज्य में पैठ बना ली है जहां उससे आगे क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी होती थी। मोदी ने विकास के मुद्दे पर भी इन 2 राज्यों में चुनाव प्रचार शुरू किया था। अब अगर बीजेपी की जीत होती है तो तय है कि मोदी जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने में कामयाब हुए हैं। उनका जादू फिर चला है। मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी पूरी पार्टी को अपनी पीठ पर लादे चल रहे हैं। बीजेपी सिर्फ उन्हीं के आसरे है। झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ मोदी ही बीजेपी का चेहरा बने। उन्होंने बिना थके, बिना रुके दोनों राज्यों में ताबड़तोड़ कई सारी रैलियां की, राजनीतिक विरोधियों पर तीखे प्रहार किए और विकास के वादे के साथ जनता के सामने बेहतर कल की तस्वीर बना दी।
नरेंद्र मोदी का मैजिक, भारत माता की, मोदी की मेहनत, भारत माता की, भारत माता की। मोदी का मिशन, सबका साथ सबका विकास का नारा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का वादा। तो रोजगार देगा। नरेंद्र मोदी की ये पहचान है। चुनाव चाहे देश के हों या राज्यों के, नरेंद्र मोदी का जज्बा ना तो कम होता है और ना ही रैलियों का रेला। इस लोकतंत्र में विश्वास रख के आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। नरेंद्र मोदी के इसी जज्बे ने बीजेपी को उसके सबसे स्वर्णिम दिनों का एहसास कराया है। देश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है तो इसके पीछे मोदी का जादू ही तो है। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी तो इसका सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सिर सजा। और अब जो सियासी बयार बह रही है वो ये संदेश दे रही है कि हो ना हो झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी मोदी का मैजिक चलने वाला है। झारखंड में तो बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इंडिया टुडे, सीसरो समेत दूसरे सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। झारखंड और जम्मू कश्मीर में बहुमत का कमल खिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आंकड़ों के आईने में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ने नवंबर महीने से दोनों राज्यों में प्रचंड प्रचार अभियान किया। झारखंड में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक उन्होंने 9 बड़ी रैलियां की, जिसमें 21 और 29 नवंबर को मोदी ने 2-2 रैलियां की और 15 दिसंबर को भी 2 रैलियों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में भी मोदी ने 8 बड़ी रैलियां की। इसमें 8 दिसंबर, 13 दिसंबर और 16 दिसंबर को मोदी ने 2-2 रैलियां की। मुझे बताइए, भगवान राम के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? आजादी के बाद था कि नहीं था? था ना? कांग्रेस वालों को पता नहीं था। नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है उसी के तहत उन्होंने राज्यों के लोकल मुद्दों को परे रखते हुए विकास को सबसे अहम मुद्दा बनाया और उसी की बिसात बनाकर दोनों राज्यों की जनता से बीजेपी की सरकार बनाने का वायदा लिया। ये जज्बा बनाए रखना, ये सपने संजोए रखना, आपके आशा अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी खपा देगा। नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस तो रही, साथ ही दोनों राज्यों की अहम विपक्षी पार्टियों को भी नरेंद्र मोदी ने विकास के अपने वायदे से काटने की पुरजोर कोशिश की। बाप बेटे की सरकार हो या बाप बेटी की सरकार, किसी पर कटाक्ष करने से वो पीछे नहीं हटे और जनता को इस बात का भरोसा दिलाया कि वंशवाद से मुक्ति पाना है तो बीजेपी की सरकार बनानी है। अब मुझे बताइए, ये बाप बेटे और बाप बेटी के चक्कर में रहना है कि बाहर निकलना है? अरे उन बाप बेटों को मत देखो, उन बाप बेटी को मत देखो, अपने बेटों बेटी को देखो, आपका भला उसमें। नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बीजेपी कायल है। दिग्गज नेता हो या फिर कार्यकर्ता, सबको इस बात का इल्म है कि मोदी नाम का इक्का तो चलेगा ही। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी राज्यों के चुनाव में कोई चेहरा आगे नहीं करती। बीजेपी का चेहरा भी मोदी होते हैं और एजेंडा भी। आपने मुझे जो प्यार दिया है, इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। जम्मू कश्मीर पहले दिन से नरेंद्र मोदी के एजेंडे में ऊपर रहा है। आपको याद होगा लोकसभा में नरेंद्र मोदी का वो तूफानी चुनावी दौरा, जिसकी शुरुआत उन्होंने माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से की थी। और जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तब से लगभग हर महीने वो किसी न किसी बहाने जम्मू कश्मीर का दौरा करते रहे हैं। इस बात का जिक्र नरेंद्र मोदी ने जब एक रैली में किया तो कश्मीर की जनता उनकी कायल हो गई। जुलाई में आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया और आज दिसंबर में भी आ गया। 2014 में आया, 2015 में भी आऊंगा। जब घाटी भीषण बाढ़ की चपेट में आई तो भी नरेंद्र मोदी भागे भागे कश्मीर पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ वहां की जनता का दुख साझा किया बल्कि अपने खजाने का मुंह भी राहत के लिए खोल दिया। मैंने कहा भाई ये गरीब लोग क्या करेंगे, और जब मैंने वहीं पर 1000 करोड़ रुपए घोषित कर दिया तो वहां खड़े हुए लोगों का आश्चर्य हुआ था। यही नहीं, जिस वक्त पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को कश्मीर के लोगों का दर्द याद रहा।
दिवाली नहीं मनाई, मैं आपके बीच आया, आपकी पीड़ा को सुनने के लिए आया और आपके बीच रह करके आपके दुख दर्द को मैंने सुना था। अब बीजेपी का कमल झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी खिले तो किसी को भी इस बात में जरा भी संदेह नहीं होगा कि ये मोदी के मैजिक का नतीजा है, वरना पिछले कई दशक से इन राज्यों में बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी सत्ता से महरूम ही रही है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी ने उन राज्यों और इलाकों में भी अपनी पकड़ बनाई जहां बीजेपी का काडर तक नहीं था। बीजेपी ने हरियाणा में पहली बार बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुंची बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने यहां प्रचार करते हुए संदेश दिया कि बीजेपी को जिताओ, कुर्सी पर कोई भी बैठे, सत्ता मैं ही संभालूंगा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उनकी दशा बदल गई है। मोदी से पहले बीजेपी हिंदू धर्म, जात और जमात की राजनीति के सहारे चली आ रही थी, लेकिन मोदी के आने के बाद विकास और सुशासन बीजेपी का केंद्रीय मुद्दा बना। धर्म, जात और जमात पीछे के पर्दे में चले गए। नरेंद्र मोदी की बदौलत बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बनाई। निश्चित रूप से मोदी का जो मैजिक अभी इन राज्यों, ऐसे राज्यों में भी जहां बीजेपी की कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है और ऐसे राज्यों में भी अगर बीजेपी अच्छा कर रही है तो मोदी के लिए एक अट्रैक्शन। 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 4 सीट जीत पाई थी, लेकिन 2014 के चुनाव में 47 सीटें जीतकर बहुमत से सत्ता में आई। मोदी जब बीजेपी का चेहरा बने तो यही महाराष्ट्र में भी हुआ। 2009 के मुकाबले 2014 में बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत दर्ज की। मोदी जनता के मन में अपने प्रति विश्वास जगाने में कामयाब हुए। यही वजह रही कि मोदी बीजेपी की जीत के प्रतीक बन गए हैं। मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी पश्चिम के राज्य से केंद्र के मुखिया पद तक आए, फिर पार्टी को 2 राज्यों में जीत दिलाई। मोदी का अगला निशाना संसद के शहर दिल्ली की विधानसभा है, लेकिन यहां एक कड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नरेंद्र मोदी के सामने है। वो है अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से निपटने के लिए कुछ खास करना होगा। महज 1 साल पहले दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। 4 सीटों के खेल ने बीजेपी का सारा गणित बिगाड़ कर रख दिया था। उसी बीजेपी को दिल्ली की जनता अब पूर्ण बहुमत दे रही है। जी हां, इंडिया टुडे ग्रुप सिसरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। बीजेपी 34 से 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जबकि आपको 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक बार फिर नुकसान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जीती 8 सीटों से फिसलकर वो 3 से 5 सीटों पर सीमित हो सकती है। यानी आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी का जादू एक बार फिर दिल्ली वासियों पर जमकर चलने वाला है। लेकिन इसी सर्वे में कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं जो मोदी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। वो ये है कि बतौर सीएम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। दिल्ली के 35% जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया है। बीजेपी के हर्षवर्धन 19% लोगों की पसंद है, जबकि शीला दीक्षित को 9% और अरविंदर सिंह लवली को 8% जनता पसंद करती है। मुझे लगता है शायद चुनाव नजदीक आते आते चीजें बदल जाएंगी और ऐसा हो भी सकता है कि केजरीवाल अपने बदौलत पार्टी को नंबर 1 पर ले जा सकें। इन आंकड़ों से साफ है कि मोदी के बल पर दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथ लग सकती है, लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। आज तक ब्यूरो।